रावण की बहन शूर्पणखा ने जब दो पुरुष सिंह राजकुमारों को देखा तो वह मोहित हो गई और लोकलाज छोड़कर प्रणय निवेदन करने लगी। इसलिए लक्ष्मण ने उसको दंडित किया। लक्ष्मण जी ने रावण की लज्जाहीन बहन का नाक और कान काट दिया। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल तुम्हारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई बिकल सक मनहीन रोकी, जिमि रविमानी द्रव रवि विलोकी। धर्म ज्ञान शून्य स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो व्याकुल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्यमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री, विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों कर खोज कर देख लिया, इसी से मैं अब तक कुमारी रही, अब तुमको देखकर कुछ चित्त ठहरा है। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, ऐ कुआर मोर लघुभ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। अर्थात राम जी सीता जी के यहाँ होते हुए भी तुमसे शादी कर सकते हैं। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्याभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तिन तोरी लाज परिहरई,
वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सबय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीनी, ताके कर रावण कहा, मनाऊ चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को बहुत बड़ी चुनौती दी हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।